तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग का हम लोग कंसेप्ट आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में अच्छी तरह से बात कर लिए थे। तो हम देखे थे कि कंडक्टर के पास जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है सो वो कंडक्टर है। अगर मान के चलिए किसी तरह से हम उस कंडक्टर से फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है। वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर किसी एटम के बारे में बात करेंगे तो जितना नेगेटिवली चार्ज उसके सेल में रिवॉल्व करते रहते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और जनरली अगर बात हम करें तो कोई भी बॉडी जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब उस पर किसी तरह का नेट चार्ज नहीं होता। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर किसी तरह से उससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो अब जो उसके न्यूक्लियाई में है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था वो कम है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की वजह से वो बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और दूसरी तरह से समझिएगा ऐसे है कि हम किसी तरह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एम्बेड कर दिए, मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज अब भी उतना ही है, क्योंकि मान लीजिए कि 10 न्यूक्लियाई के अंदर पॉजिटिव चार्ज था और 10 जो है सो इलेक्ट्रॉन उसके सेल में रिवॉल्व कर रहा था। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हम डाल दिए तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा चार्ज आ गया उसके ऊपर, तो अब जो बॉडी किस तरह से हो गई है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है। तो इस तरह से जो है सो हम बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, और नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एम्बेड कर करके। तो यही सारा प्रोसीजर जो है सो हम लोग कई तरह से कर सकते हैं, उसको हम लोग एक एक कर करके बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले है कि थर्मियोनिक इमोशन। थर्मियोन का मतलब ये होता है कि हीट। अगर किसी मेटल के ऊपर अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने के बाद क्या होगी कि उसको पास एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिलने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद जो है जब से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग 3 प्रोसीजर है उसको समझ लेते हैं एक एक कर करके। पहला है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन नाम से ही लग गया होगा कि इसके पास जो है सो हम लोग कोई भी कंडक्टर को हीट सप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि एक कोई कंडक्टर है, मान लिए ये कंडक्टर है, इसके ऊपर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए कि हीट सप्लाई कर दिए, हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हीट सप्लाई करने के बाद क्या है कि इसके अंदर जो है सो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी। मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम अमाउंट में एनर्जी चाहिए, उसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। उस वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाए या उससे थोड़ी ज़्यादा मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है सो पॉजिटिव चार्ज वैकेंसी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और उसके न्यूक्लियस में जो है सो उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, तो उन दोनों को मिला करके जो है सो नेट चार्ज 0 था। लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिए हैं तो जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज तरफ फील होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो पॉजिटिव चार्ज तरफ बिहेव कर रहा है, क्योंकि दोनों मिल करके वो न्यूट्रल था। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो जस्ट उसका अपोजिट चार्ज हो उतना ही पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। अब मान लीजिए किसी तरह से और एनर्जी प्रोवाइड कराया, अब ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और फिर से हम मान के चलिए एनर्जी सप्लाई करते रहे, तो अब यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाएगा। तो इस तरह का जो मेथड्स होते हैं उसको हम लोग थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। और देखिए ये मेटल जो है अब ये बॉडी चार्ज हो चुका है, बॉडी गेट चार्ज। अब ये बॉडी चार्ज हो चुका है। तो एक तरीका तो ये है कि अगर हम किसी मेटल के ऊपर हीट सप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो पहला मेथड तो ये था। सेकेंड मेथड हम लोग जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो का मतलब जब भी आपको दिमाग में चले तो समझिए कि ये लाइट से रिलेटेड है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। जैसे मान चलिए कि एक अपने पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो आप जानते हैं कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास मान लीजिए कि अच्छा खासा अमाउंट में है प्रेजेंट।
अब हम लोग क्या करते हैं कि लाइट इस पर जो है सो फॉल कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर लाइट फॉल किया, लाइट जो है सो वो एक रेडिएशन है, क्या ये लाइट फॉल कर रहा है। आप जानते हैं कि लाइट की जो एनर्जी होती है वो अभी तो आप लोग नहीं जानेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे, जो एच न्यू करके होता है। एच न्यू मतलब एच जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एच सी बाय लेमडा। ये सी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है और लेमडा जो है सो जो वेव होती है उसके पास वेव लेंथ होता है। तो ये वेव लेंथ है, ये वेव की प्रॉपर्टी होती है, और ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो भी वेव की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से अगर मान के चलिए अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाए, ये एक कांस्टेंट होता है, ये एक कांस्टेंट है, बस इतना समझिए, इसका नाम प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका कुछ पार्टिकुलर वैल्यू होता है, अभी उस पर हमको नहीं जाना है। तो समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अंदर प्रेजेंट है। अब इस पर हम लोग लाइट सप्लाई कर रहे हैं, इस पर जो है सो लाइट सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा खासा इसके ऊपर रेडिएशन अगर इंसिडेंट होगा, किस तरह का, जिसका फ्रीक्वेंसी हाई हो, जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ कम, वेवलेंथ जो है वो कम होनी चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी हो और वेवलेंथ कम हो। जैसे कि देखिए फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है वेवलेंथ। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतनी ज़्यादा ये एनर्जी फॉल कराएगा। अब जितना ज़्यादा एनर्जी फॉल करेगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। और जितना छोटा लैम्डा होगा, मतलब इसका वेवलेंथ है, जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो अब मान के चलिए ये लाइट की वजह से सफिशिएंट एनर्जी मिल गया है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कूद कूद करके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बाहर जंप करना स्टार्ट कर देगा, अब ये क्या हो चुका है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया। अब देखिए फिर से क्या हुआ है, हमारा बॉडी चार्ज हो चुका है, बॉडी गेट चार्ज्ड। तो हम बताए भी थे इससे पहले, इससे पहले वाली वीडियो में, कि उसमें बताया था कि जो जैसे ही चार्ज बाहर निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज पे बिहेव करेगा। तो अब इसके देखिए अगर मेटल है तो मेटल के पास जो है सो सिर्फ सरफेस पे रहेगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जब इंसुलेटर रहेगा तो इंसुलेटर के पास जो है सो वो क्या कहते हैं, उसके बल्क पे भी रह सकता है। क्योंकि जनरली हम लोग मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, और जो नॉन मेटल है या इंसुलेटर है उसके पास भी जो है सो हम लोग आएंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम लोग मेटल के अंदर बात कर रहे हैं। ये जितना प्रोसीजर हो रही है वो मेटल को चार्ज करने का मेथड सब है। तो ये सेकेंड है। अब थर्ड भी हम लोग जानते हैं, थर्ड जो है सो फील्ड इमिशन है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं फील्ड इमिशन क्या है। तो कुछ देर बाद, मतलब इसके जस्ट बाद वीडियो में आप पढ़ेंगे कि जो कोई भी चार्ज होते हैं वो अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस फील्ड की वजह से जो है सो फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं दूसरे चार्ज पे, तो उनकी वजह से जो है सो उसको एनर्जी मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो थर्ड है फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई हम मेटल का प्लेट ले लेते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये अपने चारों तरफ जो है सो फील्ड क्रिएट करेगा, मान लीजिए एक फील्ड क्रिएट करेगा। और यहाँ पे हम मान लीजिए कि कोई चार्ज, कोई भी एक कंडक्टर को लेकर के आ चुके हैं। अब ये कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से मान लीजिए कि ये फील्ड है। अब फील्ड के वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन के पास जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए किसी तरह से इस चार्ज को हम बढ़ाते जाए, बढ़ाने के बाद जो है सो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। अब बढ़ने के बाद क्या होगा कि एक टाइम ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है सो यहाँ से निकल करके ये ऐसे हो करके इसके पास जा करके एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब इसके अंदर चले जाएगा। तो ये बॉडी जो है, अब ये बॉडी चार्ज हो चुका है, तो ये क्या है, बॉडी चार्ज हो चुका है। तो तीसरा तरीका क्या है कि अगर किसी भी कंडक्टर के सामने हम स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड जब क्रिएट हो जाएंगे तो उनके वजह से है कि उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर आ गया तो ये बॉडी क्या हो चुका है, फिर से चार्ज हो गया है। ये भी हम लोग मेटल के लिए करते हैं। तो हम लोग जो है सो अब नॉन मेटल के लिए या इंसुलेटर के लिए जो है सो करेंगे। तो आते हैं इसके बाद, तो इसको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, इसको आप समझ लीजिए। अब जो है सो हम लोग फोर्थ पढ़ने वाले हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्योंकि अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में जो है सो यहीं से स्टार्ट ही किया है।
तो फोर्थ है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि दो बॉडी को आपस में रब करते हैं। रब करने की वजह से जानते हैं कि जैसे मान के चलिए अगर आप इस दोनों हाथ को रगड़ेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि ये जो हम हाथ को रब कर रहे हैं, तो रब करने के बाद क्या होता है कि मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। ये मैकेनिकल वर्क जो होते हैं वो हीट में कन्वर्ट होते हैं, और हीट भी क्या है कि एनर्जी है। तो वो एनर्जी मिलने के बाद जो है सो वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी पा करके वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि फिर से बॉडी चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए कि इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि एक ग्लास रॉड है, एक मान लीजिए कि ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड को जो है सो हम लोग सिल्क के क्लॉथ से मान चलिए, इसको मान लीजिए कि किसी तरह से ये सिल्क का क्लॉथ है, ये सिल्क है। अगर इस ग्लास को सिल्क के क्लॉथ से रब करेंगे तो ऐसा होता है कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन निकल कर करके इसके पास आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है सो ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि सिल्क क्लॉथ है। तो अब क्या होगा कि ये ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, नेट तरह से तो ये जो ग्लास रॉड थी ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो ये सिल्क क्लॉथ है, मान लीजिए कि ये सिल्क क्लॉथ है, अब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिखाए उतना ही जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को दिखाए। तो ये जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के द्वारा होते हैं, जितना चार्ज एक बॉडी से निकला है उतना ही चार्ज दूसरे बॉडी के पास क्या आ जाती है। क्योंकि अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो ये दो पॉजिटिव यूनिट चार्ज हो गया है, तो ये दो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मेथड यही है कि हम क्या है कि किसी ग्लास रॉड को या किसी कपड़े से यानी कि सिल्क के क्लॉथ से अगर रब करते हैं तो वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जनरली इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं इंसुलेटर के लिए, क्योंकि कंडक्टर के लिए तो हम लोग 3 मेथड पढ़ ही चुके हैं, उसके बाद जो है सो और पढ़ने वाले हैं। तो ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में सिंपली देख सकते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं। रब करने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अगर दो है दोनों तो इंसुलेटर ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़े हुआ है और ये भी जो है सो टाइटली पकड़े हुआ है। लेकिन रब करने के बाद क्या है कि इनके पास ज़्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। तो अब ये बॉडी क्या है, दोनों चार्ज हो गया है, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये नेगेटिव चार्ज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के चार्जिंग में क्या होता है कि एक जितना पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरा उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इससे क्लियर हो गया होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो उसको भी समझ लेते हैं। फोर्थ हो गया था शायद, ये फिफ्थ होने वाला है। चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहले इंडक्शन समझते हैं क्या होता है। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ने से पहले हम लोग इंडक्शन समझते हैं क्या होता है। इंडक्शन होता क्या है। तो इंडक्शन में जैसे कि मान के चलिए अगर कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये अभी न्यूट्रल है। किस तरह से ये है, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब है कि इसके पास चार्ज नेट चार्ज 0 है, लेकिन अब भी तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जितना उतना ही प्रोटॉन है। तो अभी ये सारा के सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मान के चलिए जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसे हम लोग समझने के लिए समझते हैं, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेल में होता है, लेकिन प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियाई के साथ बॉन्ड होता है। तो इस तरह से मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन देखने से लग रहा है कि ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बना दिए हैं। तो मान लीजिए कि ये बॉडी है जिस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि नेट चार्ज इसके पास क्या है, 0 है। अगर किसी तरह से हम किसी कंडक्टर को, मतलब मान लीजिए कि एक कंडक्टर को लेकर के आते हैं जो पहले से क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा इस तरह से बना देते हैं कि देखने में अच्छा लगे। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज लेकर के आगे ये क्या बॉडी, चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी।
अब ये चार्ज बॉडी लाने के बाद क्या होगा कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये लैग चार्ज को रिपेल करेगा और अनलैग चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जब लैग चार्ज को रिपेल करेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर जाना चाहेगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो नज़दीक आना चाहेगा। तो कुछ देर के बाद जो है ये इस तरह से हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इसी में मिटा करके हम बता देते हैं। जो नेगेटिव चार्ज है वो नज़दीक आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर चले जाएगी। तो मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज जो है कुछ इस तरह से आ गया और पॉजिटिव चार्ज जो है दूर चले गया है। तो इनसे क्या हो गया कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब चार्ज जो पहले जिस तरह से था अब जो है मतलब नियर बाय चार्ज जो आया है ये पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से ये चार्ज का क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से जो है सो ये प्रोसीजर जो होता है, मतलब किसी न्यूट्रल बॉडी के सामने जब कोई चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं तो उस चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब जो नेगेटिव चार्ज मतलब जो अनलैग चार्ज है वो नज़दीक आ जाता है और लैग चार्ज जो है वो दूर चले जाता है। तो अगर इसको हम लिखना भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं इंडक्शन में इन कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में चेंज, मतलब ये चेंज हो सकता है, में चेंज ड्यू टू presence of नियर बाय चार्ज, मतलब अपने बगल वाले चार्ज की वजह से क्या होते हैं कि इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। ये सिर्फ कंडक्टर के अंदर भी होते हैं, मतलब इसका इस्तेमाल जो हम लोग करेंगे ये कंडक्टर के लिए करेंगे, क्योंकि इंसुलेटर के पास आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसके पास चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, तो उसमें इंडक्शन हमको पता भी नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कि ये नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, पॉजिटिव चार्ज नज़दीक चले जाता है और नेगेटिव चार्ज दूर चले जाता है। अगर हम देखें थोड़ा सा इसमें थोड़ा कुछ और बात जान लेते हैं कि जो न्यूट्रल बॉडी होती है वो हमेशा कोई चार्ज के पास अट्रैक्ट होता है, ऐसा नहीं कि रिपेल होता है। जैसे कि आप मान चलिए किसी मैग्नेट को या किसी तरह चार्ज बॉडी को, जैसे मान लीजिए कि अगर सिंपल एग्जांपल ले तो अपने बालों के साथ अगर इसको हम रब करेंगे और छोटे छोटे अगर मान लीजिए कि जो पेपर के टुकड़े उसके नज़दीक लेकर जाएंगे तो वो तो न्यूट्रल है और ये मेरे बालों में रगड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जब उसको इस बॉडी को हम चार्ज मतलब वो न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट होने का रीजन क्या होता है अभी समझ लीजिए आप लोग। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये फोर्स जो है सो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन पे जो लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्सिव फोर्स है, एफ और रिपल्सिव फोर्स है। तो आप देखें कि जो फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस का। जो फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर का होता है। मतलब जितना ज़्यादा नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स फील करेगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए 2 मीटर है तो ये 1/4 होगा। अगर ये मान लीजिए किसी तरह 3 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर, तो 1/9। अगर मान लीजिए कि समथिंग बाय 4 है, एक को समथिंग बाय 9 है, तो बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, क्योंकि अगर कोई भी टर्म ऊपर सेम है और नीचे जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो उतना ही टर्म छोटा होता है। तो यहाँ पे देखने की अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू रिपल्सिव फोर्स के। तो ऐसा ही होता है कि जब इंडक्शन की वजह से अगर कोई न्यूट्रल बॉडी जो अट्रैक्ट होती है उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि जो लैग चार्ज होते हैं उसके नज़दीक आ जाता है और जो अनलैग चार्ज होते हैं वो नज़दीक आ जाता है और लैग चार्ज दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ग्रेटर देन है रिपल्सिव फोर्स। यही वजह है कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी जो होते हैं चार्ज बॉडी के साथ अट्रैक्ट हो जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो रिपल्सिव फोर्स है वो बहुत दूर है और दूर होने की वजह से वो कम उसका इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो नज़दीक है जो उसका अनलैग चार्ज है अट्रैक्टिव फोर्स वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है ये अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया कि जो इंडक्शन प्रोसीजर हो गया, लेकिन इससे हम लोग चार्ज कैसे करते हैं तो इसको भी समझ लेते हैं। तो बेसिक बात है, इसमें समझ लेते हैं इस बात को। अभी हम लोग देखे थे कि एक कोई न्यूट्रल बॉडी लिए, न्यूट्रल बॉडी के साथ सामने कोई एक चार्ज बॉडी लेकर के आए। चार्ज बॉडी लाने के बाद जो है सो क्या है कि इसके पास चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा
और ये इस तरह से जो है सो इसके अपोजिट मतलब नज़दीक जो है सो अनलाइक चार्ज और दूर जो है सो लाइक चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या कि इसको अर्थिंग कर देते हैं। ये क्या है, इसको हम अर्थिंग कर देते हैं। इस तरह का सिंबल जो होता है ये अर्थिंग का है, ये सिंबल ऑफ अर्थिंग है, सिंबल ऑफ अर्थ। अगर हम इसको अर्थिंग कर दें तो आप जानते हैं कि जो अभी तो हम एग्जांपल में कुछ देर पहले बता रहे थे, मतलब पिछले वीडियो में, तो जो हमारा अर्थ है वो अच्छा कंडक्टर है, और कंडक्टर के पास समझिए कि एक ओशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, उससे 10-12 या 20-25 इलेक्ट्रॉन ले भी लें, 20-25 का, अगर आप 1 मिलियन भी इलेक्ट्रॉन ले लें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इससे मतलब यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो है क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये अभी भी कंडक्टर सामने रखे हुए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जो है सो कंडक्टर सामने रखे हुए हैं। अब क्या इसके पास सामने वाले चार्ज पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन अब जो है कंडक्टर अर्थिंग की वजह से उसका अपोजिट फेस जो है वो न्यूट्रल हो चुका है, ये न्यूट्रल हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम हटा देते हैं। अब जब हटा देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। सॉरी, पहले हम लोग इसको नहीं हटाएंगे, पहले हटा देंगे इसको, पहले इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद जो है सो जैसे हटाएंगे तो अब भी क्या है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज नज़दीक रहेगा ही। अब कुछ देर के बाद जब हम इसको हटा दें नेक्स्ट स्टेप में, तो अब ये नेगेटिव चार्ज जो है सो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज जो है आराम से देख रहे हैं, तो ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जब हम पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए हैं तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ है। अगर जस्ट उल्टा करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज लेकर के आएंगे तो जो इंडक्शन की वजह से चार्ज होगा बॉडी वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यही प्रोसीजर इंडक्शन है, और इंडक्शन से हम लोग इसी तरह से किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ बात इसमें लिखना है तो नेक्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये अगर देखेंगे तो छठा मेथड होगा। तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग जनरली कंडक्टर के लिए करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका जो कंडक्शन है। कंडक्शन में होता है क्या कि अगर एक बॉडी चार्ज है तो उस चार्ज बॉडी के हेल्प से हम किसी दूसरे बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए कि हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि कंडक्शन में एक बॉडी ये है जो हमारा चार्ज है। जनरली इसको तो मान के चलिए इसके बल्क में चार्ज तो नहीं होती है, इसके सरफेस पे चार्ज होती है। कंडक्टर जो भी है उसके सरफेस पे चार्ज रहेगी। इसका वजह भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये चार्ज होते जितना अपने आप में दूर होने की संभावना है वो हो सकती है। अब क्या किया कि दूसरा बॉडी लेकर के आते हैं। अभी दूसरा बॉडी को हम इस पर टच करा देंगे। अब ये यहाँ पे दूसरा बॉडी को ला करके टच करा दिए, तो टच कराने के बाद क्या है कि अब इसको इस चार्ज को और ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो गया कि दूर हो सके, क्योंकि अब तो इसको रास्ता मिल चुका है। तो ये चार्ज क्या होगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ तक जितना दूर होने की संभावना था वो दूर हो जाएगा। अब कुछ देर बाद क्या करेंगे, दोनों बॉडी को हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट कर देंगे तो एक बॉडी ये है, मतलब कुछ ज़्यादा ही दूर सेपरेट करेंगे। तो अब ये चार्ज जो है सो मान के चलिए इसके सरफेस पे दिखा देते हैं, ये बॉडी भी चार्ज हो गया है और ये बॉडी भी चार्ज हो चुका है। दोनों बॉडी अब चार्ज हो चुका है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सेम तरह के चार्ज होते हैं। जैसे अगर नेगेटिव बॉडी लेकर के आएंगे तो वो नेगेटिव हो सकता है, और पॉजिटिव लेकर के आएंगे तो पॉजिटिव हो सकता है। अगर किसी तरह से लिए आप बॉडी को टच नहीं कराएं, लेकिन किसी कंडक्टर को कनेक्ट कर दें। अगर मान लीजिए कंडक्टिंग वायर को एक बॉडी ये है, मान लीजिए जो कि चार्ज है, जैसे मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज है, और एक दूसरा बॉडी ये है चार्ज, इस दोनों को कंडक्टर से हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कनेक्ट करेंगे तो अब कुछ चार्ज इस पर आ जाएगा क्यू डैश, और एक क्यू डैश जो है सो क्यू मान लीजिए डबल डैश इस पर चार्ज हो चुका है। अगर बॉडी का शेप और साइज दोनों का सेम रहेगा तो चार्ज होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि साइज एंड शेप बोथ बॉडीज विल हैव सेम। अगर दोनों बॉडी का शेप और साइज सेम रहेगा तो मान लीजिए कि ये बॉडी है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज था, अब दूसरा बॉडी है जिसका भी शेप साइज सेम है। अब इसको हम किसी कंडक्टर से क्या किए हैं, कनेक्ट कर दें। जब कनेक्ट कर देंगे तो इस बॉडी के पास भी रहेगा चार्ज क्या, क्यू बाय टू, और इस बॉडी के पास भी चार्ज आ जाएगा क्यू बाय टू।
तो इसमें होते देखते हैं, क्योंकि ये किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से ये कंडक्टिंग मीडियम है, ये जो है सो कंडक्टिंग मीडियम प्रोवाइड करा दिए, कंडक्टिंग मीडियम। अगर यहाँ पे रास्ता अगर हम इसको नहीं देते तो ये चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था। तो आप देख लीजिए कि कितना आसानी से हम कंडक्शन के जरिए जो है सो बॉडी के ऊपर चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो चार्ज कर सकते हैं। अगर किसी अनचार्ज बॉडी, जैसे मान के पहले में ये न्यूट्रल बॉडी था, न्यूट्रल बॉडी के सामने क्या किया, हम एक चार्ज बॉडी से कनेक्ट कर दिए। तो कनेक्ट करने के बाद क्या है कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सो, या इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, मतलब प्रोटॉन के बारे में बात तो नहीं करेंगे, जनरली पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल करने के बाद जितना पॉसिबल दूरी हो सकता है वो बनाए रखेगा। तो जैसे कंडक्टिव मीडियम मिला है तो ये चार्ज जो आपस में जितना पॉसिबल हो सकता था दूर हो गया। जैसे दोनों को हम हटा दिए तो दोनों बॉडी जो है सो चार्ज हो चुका। भले ही इससे थोड़ा चार्ज घटा है लेकिन ये चार्ज बढ़ा है इसमें, क्योंकि ये तो पहले न्यूट्रल था। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रोसीजर में क्या है कि जो अनचार्ज बॉडी था वो चार्ज हो चुका है। तो बस यही सब चार्ज की जो है सो तरीका एक चार्जिंग बाय पोलराइजेशन है, जिसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा आपको समझने में मुश्किल होगी। ये जो है सो मैग्नेटिक पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, तो उस चैप्टर में जो है सो आप पोलराइजेशन क्या होता है अच्छी तरह से समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।